अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम हैं हकीम महमूद बेग। आप इस वक्त देख रहे हैं मालूमाती मदनी चैनल। नाजरीन, हम इस मर्ज़ के हवाला से बात करने जा रहे हैं जिस पर हो सकता है एलोपैथी के माहरीन को यकीन ना हो। तो नाजरीन, इंसानी जिस्म खुद कार आला है, इसमें ख़राबियाँ उसी वक्त होंगी जब हमारे खाने पीने, सोने, बैठने, लेटने, हम बिस्तरी और ऊंचाई पर चढ़ने का तरीका दुरुस्त ना होगा। तो जुमला अमराज के साथ साथ पेट की वो तकलीफ़ जो कि बड़ी कैलून और आंतों के अंदर बल पड़ जाने, कानी आंत में सुद्दा या हवा की वजह से उसके तवाज़न में ख़राबी वाक़या हो जाने से लाहक होगी। इसको तिबी ज़बान में सुकूतुल सिरा यानी नाफ कहते हैं। मकाम नाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की नाफ के नीचे भी दिल की धड़कन की तरह एक धड़कन रखी है। अगर वो अपनी जगह से ठोकर देती हो तो नाफ अपने मकाम पर मौजूद है। अगर ये ख़वातीन की सिरक जाए तो इसको नाफ कहेंगे, और जब मर्दों को ये तकलीफ़ लाहक होगी तो उसको लड़ कहेंगे। अलामात व असबाब: कमज़ोरी, खून की कमी, शदीद कब्ज़, पेशाब और पखाना रोके रखने, ज़्यादा देर चार जानू बैठने से, भूख के वक़्त खाना ना खाना, ऊंची जगहों पर ज़्यादा ज़ोर लगाकर चढ़ने से, गरम मसालों वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से, खाना खाकर हम बिस्तरी करने से, रिया खारिज होने के वक़्त उसको रोक लेने से, गैस कब्ज़ का इलाज ना करवाने से, पेचशनुमा पखाना, दर्द के साथ आना, लेटते उठते और बैठते भी दर्द की शिद्दत में इजाफा होना। बाद मरीज़ों में कब्ज़ की शिद्दत की अलामात भी पाई जाती हैं। हुक्मा के लिए तवज्जो तलब बात करूँगा। अगर मरीज़ ये कहे कि हकीम साहब बहुत सी दवाएं भी खा लीं लेकिन पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी वक़्त तबीब को फिलफौर मरीज़ की नाफ चेक करना चाहिए। नाफ देखने के मुख्तलिफ तरीके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो आप लोग घर में भी तकलीफ़ की सूरत में चेक कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझको मरोड़ लगे हुए हैं तो समझ जाना चाहिए कि नाफ ऊपर की तरफ सिरक गई है। और अगर मरीज़ पेट दर्द की शिकायत करे और किसी भी दवा खाने से आराम ना आया हो तो उसकी नाफ ज़रूर चेक करें। नाफ यानी पंजाबी ज़बान में मकाम नाफ धुन्नी के अंदर हाथ की चारों उंगलियों को बराबर जोड़कर रख कर हल्का सा वज़न डालें। अगर तो धड़कन वहाँ महसूस हो रही हो तो समझ जाएं कि नाफ अपने मकाम पर मौजूद है और दर्द की वजह कोई और है। मरीज़ को सीधा लटाकर शीशे के गिलास में पानी भरकर मरीज़ को दाएं तरफ मोड़कर पेट पर पानी का गिलास रखकर गिलास को हल्का हल्का घुमाएं, और जब मरीज़ की दर्द बंद हो जाए गिलास को अपनी जगह से हटा दें। लेकिन ये आर्जी अमल करना चाहिए, मुस्तकिल अमल से ग्रेज करना चाहिए। नाफ चेक करने के लिए मरीज़ को सीधा लटाकर कमीज़ को ऊपर करके मरीज़ की नाफ के किनारे पर धागा रखकर दाएं साइड के निपल तक धागा खींच कर रखें और पैमाइश करें। अब आपका हाथ नाव वाले धागे वाली जगह से हिलना नहीं चाहिए और बाएं सिमत की तरफ धागा निपल की तरफ ले जाएं। अगर तो धागा दोनों तरफ एक जैसा बराबर है तो भी नाफ ठीक है, और अगर कमी बेशी है तो फिर नाफ की वजह से ही पेट में दर्द है। मरीज़ के चेहरे को बगौर देखिए। अगर मरीज़ का चेहरा मुरझाया हुआ है और उसकी नाक की चूंच टेढ़ी महसूस हो रही है तो समझ जाएं कि मरीज़ की नाफ अपनी जगह से सिरक चुकी है। मरीज़ को चित लटाएं और बाजुओं को दोनों तरफ सीधा रखें और पाँव को बिल्कुल लेटे लेटे चेक करें कि मरीज़ के पैरों के दोनों अंगूठे बराबर हैं। मरीज़ के दोनों हाथों की लकीरें आमने सामने हाथ जोड़कर मिलाएं, और अगर लकीरों की लाइनमेंट आउट है तो नाफ पड़ चुकी है। तदबीर व इलाज के हवाला से बात करना चाहूँगा। पहले नाफ को अपने मकाम पर लाएं। तरीकाकार: हाथ से नाफ वाले मकाम पर हरकत दें, पिंडलियों की मालिश करें, टूहने के करीब बड़ी राख को दबाएं, मरीज़ को चित लटाकर मरीज़ को उठकर अपने हाथ पाँव को लगाने की हदायत करें। मरीज़ को सीधा खड़ा करके हाथ आसमान की तरफ
نیچے پاؤں کے انگوٹھوں کو دونوں ہاتھ لگوائیں یا انگوٹھوں کو پکڑ کر سر ٹخنوں کے ساتھ لگوائیں۔ مریض کو زمین پر لٹا کر سانس باہر نکالنے کی مشق کروائیں۔ بغیر تکیے کے زمین پر چت لیٹ کر دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھنے کی مشق بھی کروائیں۔ ناف ہمیشہ خشکی گرمی کی وجہ سے پڑتی ہے، جو مشاہدے میں بھی آ چکی ہے۔ علاج: مریضوں کو رات کو سونے سے پہلے ناف کے اندر بادام روغن ڈالنے کی تلقین کریں۔ کسٹرائل گرم دودھ میں ڈال کر مریض کو پلائیں۔ ٹانگوں پر گرم روغن بادام ڈال کر ہلکی مالش اور کمر پر روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل روزانہ ڈال کر ہلکی مالش کروائیں۔ سالن میں دیسی گھی، بادام روغن زیتون لازمی استعمال کروائیں۔ نک شکنی 10 گرام، پرانا گڑ 20 گرام، ہب نہود یعنی بیر کے سائز کے برابر کی گولیاں بنا لیں اور دودھ گھی کے ساتھ صبح دوپہر شام مریض کو استعمال کروائیں۔ نسخہ دوسرا عرض کرتا چلوں کہ مصبر مصفہ 50 گرام، جعلی تمہ 25 گرام، چھلکا حلیلہ زرد یعنی زرد ہریڑ 25 گرام، تازہ تمہ کا پانی آدھا کپ کھرل کر کے بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور رات کے کھانے کے درمیان مریض کو کھلائیں۔ یہ تھا ناظرین ہمارا اہم موضوع جس پر ہم نے 15 سال محنت کی۔ ناف اور دیگر امراض کے لیے روحانی طریقہ علاج بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس لازمی دیں۔ خدا حافظ۔